Hello everyone, welcome in my YouTube channel Biology for NEET Crackers. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन। देखिए क्या होता है कि ये डिसऑर्डर यानी इसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स इसमें देखी गई, जो डिजीज में देखी गई है, उसमें क्या होता है या तो फिर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन समझते हैं सडन चेंज, जो जीन का जिसको बोला जाता है, आपने कोडान देखा होगा या थोड़ा तो इंट्रो इसके बारे में जानते ही होंगे कि जो कोडॉन्स होते हैं उनके थ्रू क्या हो जाता है, उन्हीं में कुछ चेंजेस हो जाए, उनकी पोजीशन में कुछ चेंजेस हो जाए तो बोला जाता है क्या कि म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन के बहुत से टाइप्स भी होते हैं। दीज डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स क्या होता है, जैसे आपने मंडल्स लॉ में देखा था कि कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही अगर इस टाइप से डिसऑर्डर हो जाता है तो वो अगले ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर, कुछ कॉमन नेम दिए हुए हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इसमें से पूछ ले कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर है या नहीं तो आपको पता होना चाहिए। हाँ है। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं। इसमें से आपको जो मेनली आपके बोला जाए बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये तीन क्या है, मेन है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। इसके अलावा अदर भी है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है हीमोफीलिया का। तो हीमोफीलिया का लव ऑफ ब्लीडिंग, लव ऑफ ब्लीडिंग मीन्स बोला जाए कि इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड है वो क्या होता है, लगातार बाहर निकलता रहता है। मीन्स क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है। इस समय हमारी बॉडी में चोट लगता है तो देखिए जब इंजरी होती है तो क्या होता है, कोई ना कोई अगर वहाँ से कटेड हो गया, कट पोर्शन हो गया तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। बट कुछ टाइम बाद नॉर्मली अपने आप ही क्या होता है, वो ब्लड स्टॉप हो जाता है। हल्के इंजरी की हम बात कर रहे हैं, बड़े एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। बट इस केस में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन हीमोफिलिक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड है वो स्टॉप नहीं होता, वो लगातार क्या होता है, रिलीज होता रहता है। तो इसीलिए बोला गया लव ऑफ ब्लीडिंग। नॉर्मली टू टाइप का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए और बी। ए और बी इसलिए को बोला गया, ए जो है पहली बार पता चला था इसलिए इसको ए बोला जाता है, बी बाद में पता चला। हीमोफीलिया ए की बात करें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव या डिफिशियंट फैक्टर 8। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं, लगभग 12 होते हैं। तो उसमें से यहाँ देखा जाए तो ये डिसऑर्डर, ये बीमारी किसकी वजह से होती है, जब हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ए की कमी हो जाती है तो बोला जाता है क्या, हीमोफीलिया ए हो गया है। ठीक, ऐसे ही क्या यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बना रखा है कि अगर हीमोफीलिया ए कब हो रहा है, जब डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर 8, और हीमोफीलिया बी कब हो रहा है, जब डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर 9। ठीक है, तो अगर 8 से कमी है तो ए हो गया है, 9 की कमी है तो बी हो गया है। ठीक, इसी यहाँ पे देखिए एक लाइन लिख रखा है कि डिफिशियंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, जो कोएगुलेट यानी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, उसी से क्या हो रहा है, हीमोफीलिया हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा मेन ब्रॉडली लिख रखा है कि दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। इट शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे हीमोफीलिया केस में जो फीमेल होती है वो कभी भी बीमार या डिजीज नहीं हो सकती, वो क्या है, कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर इसके फैक्टर तो होंगे, ये बीमारी के तो होगी, लेकिन क्या वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो उस फीमेल के अंदर एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं होंगे, वो सप्रेस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि फीमेल के अनअफेक्टेड कैरियर, अनअफेक्टेड का मतलब है कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ये बीमारी तो है बट एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो फीमेल कैसे, कैरियर, कैरियर मतलब होता है वाहक, वाहक जो क्या करे, अगली जनरेशन में उसको ट्रांसमिट करे, फीमेल के द्वारा अगली जनरेशन में जाता है बट फीमेल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये लाइन क्लियर होगी। इट्स शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी
और किसको, और मेल क्या होता है, डिजीज होता है। तो जब इस कैरियर फीमेल का अगर सन होगा तो वो कैसा हो सकता है, वो नॉर्मली डिजीज्ड हो सकता है। तो मेल प्रोजनी में क्या करता है, फैलाने का काम कर सकता है। फीमेल में नहीं, क्योंकि फीमेल तो अगली फीमेल आएगी वो भी कैरियर ही होगी, फीमेल कभी भी डिजीज नहीं होती है। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड प्रोटीन, ठीक है। तो क्या है, किसकी कमी हो रही है, एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट है कैस्केड प्रोटीन, जो कि किस में इन्वॉल्व होता था, इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो एक तरह से क्या होता है, प्रोटीन भी अफेक्टेड हो जाता है। प्रोटीन अफेक्टेड है तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 और 9 भी अफेक्टेड होंगे, जिससे क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। Due to this, is in an affected individual, a simple cut will result a non-stop bleeding। इसी वजह से क्या हो जाता है, हल्का सा भी कट लग जाता है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, नॉन स्टॉप होती रहती है। और आप जानते हैं कि ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो वो पर्सन क्या, डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उसके। द हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ हेट्रो कहाँ से हो गया तो होमो होता है, एक्स एक्स होता है। यहाँ हेट्रोजाइगस का मतलब है कैरियर के सेंस में। देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो फीमेल का एस एक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स होता है। अब देखिए किसी एक्स पर क्या, ये एच, एच मतलब क्या, ये हीमोफीलिया वाला फैक्टर है जो आके बैठ चुका है। अगर आप इस कंडीशन में लिख दे रहे हैं फीमेल का एक्स एक्स, ऊपर छोटा सा एच लिख दे रहे हैं किसी एक क्रोमोसोम पे, तो उस केस में इसी सिचुएशन क्या बोलेंगे, कैरियर, क्या बोलेंगे, कैरियर। तो हेट्रोजाइगस का मतलब यहाँ इस सेंस में लिया गया है। The heterozygous female for hemophilia may transmit the disease, मीन्स क्या, हेट्रोजाइगस फीमेल या कैरियर ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज को। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिस एक्सट्रीमली रेयर, मीन्स ऐसा पॉसिबल हो कि हाँ फीमेल भी बीमार हो जाए या हीमोफिलिक हो जाए, रेयर होता है, वो कैरियर ही होती है। और अगर लग बाई चांस ऐसा हुआ भी कि वो फीमेल हीमोफिलिक हो गई तो उसका एक्सप्रेशन आप कैसे दोगे, स्मॉल एच इस पे भी आ जाएगा, स्मॉल एच इस पे भी आ जाएगा, ठीक। अगर ये सिचुएशन कहीं लिखी है तो आप बोलोगे कि हाँ ये फीमेल कैसी है, हीमोफिलिक है, मीन्स पूरी तरह से डिजीज है। बट रेयरली है, ऐसा होता नहीं है। फीमेल नॉर्मली इस सिचुएशन में होती है जो अभी मैं लिख रही हूँ, ये इस सिचुएशन मीन्स कैरियर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो फिर से लाइन देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ टू बी एट लीस्ट कैरियर, क्योंकि क्या, मदर उसकी नॉर्मली कैरियर थी तो वो भी कैरियर ही होगी। एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक, फादर हीमोफिलिक होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, या एक कंडीशन बता रहा है कि अगर फीमेल जो है डिजीज्ड हो जा रही है किसी तरह से, अगर ये वाली सिचुएशन आ जा रही, तो ये सिचुएशन कब आएगी, जब ये जो फीमेल है इसकी मदर कैरियर रही हो और फादर कैसे रहे हो, डिजीज्ड रहे हो। तब उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि फीमेल डिजीज्ड हो सकती है। ये एक इन्होंने कंडीशन बता दी है। यहाँ देखिए बता रखा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये मेल है। मेल क्या है, पेशेंट है। मेल पेशेंट का मतलब समझ रहे, ये देखिए एक्स वाई है, मेल पेशेंट का मतलब इसके मेल के एक्स पे क्या हो, एच हो, हीमोफिलिक फैक्टर हो, ठीक है। और यहाँ फीमेल है, फीमेल कैरियर, कैरियर का मतलब क्या है, ये देखिए क्या यहाँ एक्स लिंक्ड क्यों बोला है, क्योंकि जो हीमोफीलिया वाले फैक्टर होते हैं वो कहाँ, एक्स क्रोमोसोम पे ही है, ठीक है। तो मेल के पास क्या, देखिए एक ही एक्स है, तो ना चाहते हुए भी अगर किसी तरह से इस एक्स पे हीमोफीलिया वाले ये एच आ गए हैं, ये जीन्स आ गए, ये फैक्टर्स आ चुके हैं, तो मीन्स क्या, मेल तो बीमार होना ही है ना, उसको तो पेशेंट बनना है। तो इसीलिए किसी भी सिचुएशन में मेल कैरियर हो ही नहीं सकता। फीमेल के साथ क्या है कि फीमेल के पास दो एक्स, अगर एक एक्स पे एच आ भी गया है तो दूसरा क्या है, नॉर्मल बिहेव करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ सप्रेस हो जाता है, ये एक्सप्रेस इतना हो नहीं पाता, इसीलिए फीमेल नॉर्मली क्या हो जाती है, कैरियर हो जाती है। इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। The family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophilic descendants as he was a carrier of disease। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखा गया था कि वहाँ पे कैरियर्स देखी गई थी उनकी पीढ़ी में। यहाँ देखिए क्रॉस दिखाया गया है। देखिए अगर कैपिटल एच कहीं लिखा हो तो उसका मतलब नॉर्मल होता है, स्मॉल एच कहीं किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर लिख दे मीन्स क्या है, वो हीमोफीलिया वाला है। देखिए यहाँ क्रॉस दिखाया गया, क्रॉस में देखिए यहाँ दिखाया गया नहीं, ये फीमेल वाला है। देखिए एक एक्स नॉर्मल लिखा है, एक एक्स पे एच लिखा है, मतलब ये फीमेल क्या है, कैरियर है, ठीक। और ये मेल है, ये क्या है, डिजीज्ड मेल है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखाया गया है।
देखिए कि ये फीमेल जो कि कैरियर एक XXH, ये मेल का लिखा गया XH, ऐसे क्रॉस आप पुनेट स्क्वायर से दिखाते हो ना। तो यहाँ पे देखो ये है, ये क्या है, ये कैरियर है, साफ दिख रहा है। ये क्या है, देखिए ये है, ये कैसी, ये मतलब कैसी फीमेल है, ये डिजीज्ड फीमेल है जो कि रेयर केस में आपको मिलती है। ये क्या है, नॉर्मल मेल है, और ये क्या है, हीमोफिलिक मेल है, मीन्स डिजीज्ड मेल है। तो यहाँ जो रेशियो आ रहा है देखिए, चारों अलग अलग है। आपको एक फीमेल कैरियर मिल गई, एक फीमेल डिजीज्ड मिल गई, एक नॉर्मल मेल मिल गया, एक डिजीज्ड मेल मिल गया। मीन्स क्या है, यहाँ जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है, 1:1:1:1, क्योंकि चारों अलग अलग हैं, एक एक बार ही मिले हैं, और 25-25% यहाँ पे सभी के हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्रॉस दिखा है, जरूर नहीं है कि हमेशा कैरियर फीमेल ली जाए, इसको कई तरह से ले सकते हैं। क्रॉस कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि एक बार यहाँ पे कैरियर ले लिए, एक बार क्या करें, दोनों को ही एक्स ले लें, दोनों को नॉर्मल ले लें, ठीक है, फीमेल को मेल को सिर्फ डिजीज़ ले लें। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दोनों XH फीमेल को डिजीज़ ले ले, मेल नॉर्मल ले ले। ऐसे सिचुएशन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कंडीशन दे देता है, कंडीशन की कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपसे बोला जाए, देखिए अगर आपसे बोला जाए कि फीमेल कैरियर है और फादर नॉर्मल है, ठीक, तो आप कुछ मत करिए, आप क्रॉस कराते समय कैरियर है ना, एक ये ले लीजिए, और फादर बोला है नॉर्मल तो XY, ठीक, इसको लेके क्रॉस करा दीजिए, ठीक, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। अगली बार अगर बोल दे कि फीमेल क्या है, डिजीज्ड है, और फादर नॉर्मल है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। डिजीज, फीमेल डिजीज का मतलब कि XH दोनों में, बोला है मेल नॉर्मल है, एक को आप XY ले लीजिए, ठीक। चलिए ये सिचुएशन ऐसे दे सकता है। उसके बाद एक बार कह दे फीमेल नॉर्मल है और मेल डिजीज है, मतलब क्या करिए, दोनों को XX लीजिए। फीमेल नॉर्मल है मतलब कुछ नहीं लिखना है, मेल डिजीज है मतलब क्या करिए, यहाँ लीजिए, ठीक, मेल डिजीज है। एक बार बोल दे फीमेल भी डिजीज है, मेल भी डिजीज है, कुछ नहीं करना है आपको, XH दोनों को डिजीज फीमेल भी बोला है, इसको ले लीजिए, ऐसे क्रॉस करा लीजिए, मेल भी डिजीज बोला है, इसको क्रॉस करा लीजिए, सिंपल सा है। सारी यही 4-5 सिचुएशन देता है, इसी को लेके ऐसे जैसे पुनेट स्क्वायर बना ऐसे ही क्रॉस करा दीजिए, आप हो जाएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आप देख के ही पहचान लेंगे कौन नॉर्मल है कौन डिजीज्ड है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ आपको मिल रहा है ये फीमेल कैरियर है, ये फीमेल डिजीज्ड है, ये मेल नॉर्मल है और ये मेल डिजीज्ड है। 25-25 सभी के चांसेस है। अगर फिनोटिपिक रेशियो देखा जाए, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1:1:1:1:2 ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिनोटाइप भी सब अलग अलग ही है, एक एक बार ही मिले हैं। फीमेल कैरियर 25% हो सकता है, मेल नॉर्मल 25% हो सकता है, फीमेल हीमोफीलिया 25% हो सकता है, मेल हीमोफीलिया 25%, ठीक। इस क्रॉस से जैसे ये क्रॉस आपने दिखाया वैसे जो भी कंडीशन दे आप दिखा के ऐसे सबका आंसर लिख सकते हो, एकदम सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। आज के वीडियो में हम हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे। देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, यूजुअली इन्वॉल्व द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन शेड ऑफ रेड और ग्रीन। नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आता है कहाँ रेड है कहाँ ग्रीन है, उस बीमार व्यक्ति को बोलते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, कलर ब्लाइंड पर्सन है। रिड्यूस एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर, तो कुछ निश्चित कलर में के बीच में वो भेदभाव नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता उन कलर को, उसी को बोला जाता है कि क्या है, वो कलर ब्लाइंड सिचुएशन में है। Color blindness is a genetic condition caused by difference in how one or more of the light sensitive cell found in the retina of the eye। आप जानते हैं कि आंखों के रेटिना में डिफरेंट प्रकार के मतलब कलर्स को पता करने के लिए सेल्स पाई जाती हैं। इस सेल को क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। दिस सेल्स कॉल्ड कोन्स सेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एनेबल रेटिना टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर। जब ये बीमारी हो जाती है तो क्या हो जाता है कि रेटिना हमारा जो सेल्स होती है वो क्या करती है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन मतलब कि भेदभाव नहीं कर पाती हैं। यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस रन्स इन फैमिली। नॉर्मली क्या है कि अगर एक पर्सन को हो गया तो आगे जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। देयर्स नो क्योर, इसका कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी वैसी दवा नहीं है, बट स्पेशल ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज हेल्प। लेकिन अगर ऐसे किसी पर्सन को है भी तो उनको अच्छे से ग्लास या डिफरेंट टाइप के ग्लासेस या लेंसेज आ गए हैं आपके टाइम में तो उनसे सही हो सकता है।
देखिए यहाँ पे भी जो सिचुएशन आपने हीमोफीलिया में देखी थी वैसा ही है, बस वहाँ एच था, यहाँ क्या है सी आएगा। ठीक, देखिए ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये फीमेल है। क्या है, ये फीमेल है। ठीक, ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, और ये क्या है, मेल है। तो अब देखिए यहाँ भी वही सिचुएशन है, कैरियर और डिजीज वाली। एक ही एक्स पे सी लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये कैसी है, ये फीमेल है, एफ है, और कैसी है, कैरियर है। एफ सी का मतलब समझ रहे, ऐसी फीमेल है जो कैरियर है, और ये आप तो नॉर्मल दिख रहे हैं। ठीक, मतलब क्या, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब यहाँ भी जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे ही होते हैं। तो मेल क्या है, मेल हमेशा क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल या तो डिजीज, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स है। अगर एक एक्स पे आ गया, सी आ गया, तो मतलब मेल डिजीज हो गया, नहीं आया तो मेल नॉर्मल है। इसमें क्या, मेल नॉर्मल है। फीमेल के सिचुएशन में क्या है, अगर एक एक्स पे ही कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन्स है तो मतलब क्या है, वो कैरियर है। अगर दोनों पे आ गए तो क्या हो जाएगी, वो डिजीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्रॉस दिखाया गया है, चाहे आप पुनेट स्क्वायर से कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ये वाला क्रॉस भी आप जानते हैं। यहाँ मीन एक्स सी वाले को ही दिखाया गया है, क्योंकि दूसरे वाले से कराएंगे तो नॉर्मल ही मिलेगा आपको, तो ये वाले से क्रॉस कराया गया है। एक इसका वाई का तो क्या है, यहाँ पे क्या है आपका कि ये मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड आपको मिल गया, सीधा सा है। ठीक है, अभी देखिए अगर आप सबसे कराना चाहें तो इसका और इसका तो क्रॉस दिखा चुके हैं। ठीक, अगर आप भी इसका और आप फिर से इसका कराना दिखाना चाहेंगे तो फिर से वही सिचुएशन आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ भी। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि दो मेल आए और दोनों के दोनों मेल कैसे हो गए, डिजीज्ड हो गए। अभी इसका और इसका कराएंगे तो फीमेल बनेगी जो कि नॉर्मल फीमेल बनेगी। फिर इसका और इसका सॉरी इसका कराइए तो ऐसा मेल बनेगा जो कि क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो मीन्स वही है कि अभी आपको ये क्रॉस तो दिखाना आता ही, आप अपने अकॉर्डिंग दिखा दीजिएगा। सिंपल सा जानिए कि अगर एक्स सी है और एक ही एक्स पे कलर ब्लाइंड वाले हैं जीन से, तो मतलब क्या है कि वो कैरियर है फीमेल, दोनों पे है तो डिजीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक और क्रॉस दिखाया गया है पूरा। देखिए यहाँ पेरेंट है नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल का मतलब देखिए क्या है, एक्स प्लस प्लस, मतलब क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे सी आपको कहीं नहीं दिख रहा। ठीक, ये फीमेल का गैमेट है। कलर ब्लाइंड मेल, यहाँ देख रहे हैं मेल के एक्स पे सी छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब इसका क्रॉस कराया गया, जब क्रॉस कराया गया, आप सारी सिचुएशन जानते हो क्रॉस कराने की, तो यहाँ देखा गया कि F1 जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, एक एक्स और एक कलर ब्लाइंड वाले का। ये क्या, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। फीमेल क्या है, फीमेल में तो एक्सप्रेस नहीं होगा लेकिन वो कैरियर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेल वाला क्या है, नॉर्मल मेल है। ठीक, अच्छा अभी क्या किया गया, इन्हीं दोनों को, इसको और इसको क्या लिया गया, गैमीट की तरह लिया गया। ठीक, और यहाँ नेक्स्ट क्रॉस कराया गया। यहाँ पे देखिए क्या है, अब फीमेल यहाँ कैरियर है, यहाँ मेल नॉर्मल है, यहाँ क्रॉस कराया गया तो चारों सिचुएशन देखी गई है। एक्स एक्स है मतलब नॉर्मल फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल मेल। यहाँ देखिए एक एक्स पे सी वाला है तो मतलब नॉर्मल बट कैरियर, और यहाँ क्या है, कलर ब्लाइंड मेल। ठीक, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। ठीक, तो 3 नॉर्मल है और एक क्या है, एक कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप देख लीजिएगा। क्रॉस कराने का फंडा होता है ये, सिंपल सा है। आप एक दो बार ना खुद से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ होता नहीं है इसमें, सिंपल सा है। देखिए लिखा, इन द कलर ब्लाइंडनेस फीमेल बिकम कैरियर नॉट डिजीज, मेल डिजीज नॉन कैरियर। जब भी फीमेल कैरियर की बात करें ध्यान रखिएगा ये सिचुएशन है। ठीक, ये कैरियर है। अगर कहीं फीमेल डिजीज की बात कर दे तो देखिए ये सिचुएशन है। मेल अगर नॉर्मल की बात करें ये नॉर्मल है, मेल डिजीज की बात करें तो ये मेल क्या है, डिजीज है। ठीक, ये होता है। अब देखिए इसमें जैसे आप हीमोफीलिया में देखे थे ऐसे ही आपसे बोल देगा, केसेस बोलेगा कि फीमेल कैरियर है, मेल नॉर्मल है। कैरियर में ये वाला लेके क्रॉस कर लीजिए, मेल के लिए बोल दिया कि फीमेल डिजीज्ड है और मेल भी डिजीज्ड है, तो डिजीज्ड ये फीमेल ले लीजिए, मेल डिजीज ले लीजिए। एक बार अगली बार बोल दिया क्रॉस कराने के लिए कि फीमेल डिजीज्ड है, मेल नॉर्मल है, ये दोनों ले लीजिए।
एक बार बोल दिया फीमेल कैरियर है, सॉरी फीमेल कैरियर है ये, और मेल डिजीज है ये ले लीजिए। जो सिचुएशन बोले आप लेके क्रॉस करा के रिजल्ट बता दीजिए, एकदम सिंपल सा है। यहाँ जरूर नहीं कि आप रेशियो बताओ बताओ, अगर आप बता देते हो तो बेस्ट, नहीं बताते हो तो मेन आप आंसर लिख दो, लिख के कि हाँ ये फीमेल डिजीज है, ये नॉर्मल है, ये बस सिंपल सा है, ठीक है। तो फाइनली देखिए अभी आपका ये दोनों डिजीज़ हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर डिजीजेस देखेंगे। बोर्ड के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।